हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार आप सबकी डिमांड पे हम लेके आए आपके लिए प्राइस एक्शन की सीरीज़। बहुत गजब की सीरीज़ होने वाले दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत से भाई लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं कि भाई हम चार्ट को रीड कैसे करें, राइट। अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट सीखना चाहते हैं, कैसे हम मार्केट की मूवमेंट को समझें, यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है, कैसे हम यहाँ पे लर्न करें। वेल अगर आप कहीं पे भी ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर आप पर्टिकुलर किसी शेयर के अंदर ट्रेडिंग करते हो, तो आप एक चीज़ देखना, वहाँ पे रेड और ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, राइट। रेड और ग्रीन कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से तो हमारा चार्ट बनता है। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल्स ही क्यों बनी है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल्स क्यों बनी, यहाँ पे रेड कैंडल्स क्यों बनी, यहाँ पे ये रेड कैंडल्स क्यों बनी, राइट। इसके क्यों का रीज़न हम आपको देने वाले हैं। एंड यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, आपको समझ आ जाएगा। एंड कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, हर चीज़ हम सीखेंगे। बट दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर वीडियो में ये सब चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने पार्ट बनाए हैं, राइट। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इस तरीके से आपको पार्ट 2, पार्ट 3 मिलने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाओ। अगर आप न्यू आए हो, भी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे एक हम प्लेलिस्ट डालेंगे, उस प्लेलिस्ट के अंदर हर वीडियो आपको मिलने वाली है। इसलिए थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना होगा एंड सीखना होगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो पेशेंस आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। वेल सबसे पहले हम डिटेल में सीखेंगे कि दोस्तों कैंडल्स बनती कैसे हैं, कैंडलस्टिक होता क्या है, राइट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तब आप जा करके अच्छे से चार्ट को एनालाइज कर पाओगे। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जब एक कैंडल्स बनती है, राइट, ये कैंडल्स बनी है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल बनी, हम इसको थोड़ा कलर्स में ले जाते हैं। अब यहाँ पे समझना, फॉर एग्जांपल ये कैंडल बनी, ये रेड कैंडल है, राइट, एंड यहाँ पे हम एक ग्रीन कैंडल ड्रॉ करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये रेड कैंडल बनने का रीज़न क्या है एंड ये ग्रीन कैंडल बनने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे ये चीज़, सब चीज़ें समझने के लिए आपको समझना होगा मार्केट के मोमेंटम को, मार्केट के मूड को। अब आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ये रेड कैंडल आपको दिख रही है, राइट। तो रेड कैंडल बनने का रीज़न यहाँ पे है सेलर्स, राइट, एंड ये ग्रीन कैंडल बनने का रीज़न है यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग हुई, यानी यहाँ पे है बायर्स। अब दो ही लोगों को मिला करके कैंडल स्टिक चार्ट हमारा बनता है। वो किसको, यहाँ पे आप देखेंगे, आप जब सेलर्स मार्केट के अंदर आएंगे तो हमारी कौन सी कैंडल्स बनती हैं दोस्तों, रेड कैंडल्स। ऐसे रेड कैंडल्स आपने देखा होगा, रेड कैंडल्स बनती हैं। एंड जब बायर्स मार्केट के अंदर आते हैं, जब बायर्स मार्केट के अंदर आते हैं तो हमारी कौन सी कैंडल्स बनती हैं, ग्रीन कैंडल। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगा। बट अब जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, एडवांस लेवल की चीज़ यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं। जो लोग कोर्स में जो चीज़ें सिखाते हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। तो यहाँ पे गौर से समझना। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये बड़ी सी कैंडल बनी ग्रीन, तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग हुई होगी। मुझे ये आंसर बताओ आप, यहाँ पे ओनली बाइंग हुई होगी, नहीं ना। तो इसका आंसर है नो। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ लोगों ने देखो बेचा होगा। जब मार्केट के अंदर किसी ने सेल किया होगा, राइट, यहाँ पे सेल किया होगा, तो जा करके किसी ने बाय किया होगा। सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, कोई 100 रुपये में कोई पर्टिकुलर शेयर है या फिर कोई भी पोजीशन है, उसको सेल आउट कर रहा है कोई, जो कोई बेच रहा है, राइट। उसको जो कोई बेच रहा है तो उसको उसी, यानी 100 रुपीज़ में कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो जा करके वो सेल आउट होगा। तो ये खरीदना और बेचने का काम जब ये चलता है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, बाइंग आ रही है, तो इसके कारण मार्केट के अंदर ग्रीन और रेड कैंडल्स बनती है। बट प्राइस कैसे मूव होता है। सो नाउ गाइस, यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, फॉर एग्जांपल देखो, शेप पे मत जाना, ये ग्रीन कैंडल्स बनी, राइट, ये ग्रीन कैंडल्स बन रही है। तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे बायर्स जो जिन्होंने बाय करा है वो स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग बायर्स से, तभी तो ये मार्केट ऊपर उठा, राइट। अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल्स बनी, यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही है, रेड कैंडल्स बन रही है, तो ये यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग होंगे, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे लगभग क्लियर हो गई होगी कि जब बड़ी रेड कैंडल बनेगी तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग होंगे, सेलर्स। देखो समझना दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ हम समझा रहे हैं आपको, तो यार उम्मीद करते हैं आपकी तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग होंगे, ग्रीन कैंडल में बायर्स, यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग होंगे, सेलर्स। तो इतना आपको क्लियर हो गया। बट जो रियल गेम आती है दोस्तों, ये तो सबको समझ आता है, जब बड़ी कैंडल्स बनती है, बायर्स आए, सेलर्स आए। बट अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि विक
मान के चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, बट ये विक बहुत बड़ी इसके अंदर, ये इसके अंदर एक विक आई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। विक समझते हैं आप, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कुछ इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर पहले सेलर्स भी आए, सेलर्स आए, मार्केट को कितना नीचे तक लेके गए, राइट, गए ना। तो ये 5 मिनट की, फॉर एग्जांपल 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलिंग भी हुई, यहाँ पे मार्केट को नीचे लेके गए, एंड उसके बाद वापस बाइंग हुई और मार्केट को ऊपर ले गई, अल्टीमेटली यहाँ पे मार्केट को क्लोज किया, राइट, ये वाली पोजीशन। तो यहाँ पे इतना क्लियर है, बट यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलेगा, अभी हम चार्ट पे जाएंगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिलेगा कि जो बायर्स हैं मार्केट के अंदर वो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए तो यहाँ पे हमें पूरी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आज के मार्केट के अंदर मोमेंटम अपसाइड यानी बाइंग साइड रहने वाला है। तो आपको सिर्फ को बहुत सारे पैटर्न्स नहीं पढ़ने हैं, अगर आपको कैंडलस्टिक पढ़ना आ गया, प्राइस एक्शन आपने सीख लिया, तो अल्टीमेटली आपको क्या सीख पाओगे, आप चार्ट रीडिंग कर पाओगे। वेल, जब चार्ट रीडिंग कर लिया तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करने वाला हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट चार्ट पे चलेंगे। ये एक रेड कैंडल बनी फॉर एग्जांपल, एंड बहुत ऊपर तक विक भी गई एंड डाउन भी गई। आजकल तो मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये रेड कैंडल है, राइट, यहाँ पे रेड कैंडल बनी। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पे बायर्स भी आए, बायर्स ने मार्केट को ऊपर भी उठाया, यहाँ से ऊपर तक मार्केट को लेके गए, अल्टीमेटली सेलर्स ने मार्केट को डाउन किया एंड यहाँ तक लो लगाया एंड यहाँ पे क्लोज किया। ये चीज़ हमें क्लियर होगी। तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग हुए, सेलर्स। चलिए अब चार्ट पे सीखते हैं कि चार्ट पे हमें क्या क्या चीज़ें देखना होता है एंड क्या चीज़ें हमें चार्ट पे फॉलो अप करनी होगी। देखो, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह थोड़े समझने हैं तो हमने आई बटन पे 2 वीडियो डाल के रखा है, वो वीडियो भी देख लेना। अब हम चार्ट पे चलते हैं दोस्तों कि हमें चार्ट पे क्या चीज़ें देखनी है, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, क्योंकि इंडिकेटर्स हमें बहुत हेल्प करता है। बट हमें कहाँ पे इंडिकेटर्स यूज़ करना है और क्या कौन से इंडिकेटर यूज़ नहीं करने हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और सीखते हैं। सुनाओ गाइस, हम आ चुके हैं अब चार्ट पे। देखो, यहाँ पे हमने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है। अभी जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई, सिर्फ 4 मैंने आपको कैंडलस्टिक समझाया, वो भी सिर्फ मैंने आपको मार्केट के मोमेंटम को पकड़ने यानी मार्केट के मोमेंटम को समझने के लिए समझाया। तो राइट, यहाँ पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा। अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको भी क्या सिखाया, अगर बड़ी ग्रीन कैंडल दिखे या फिर मार्केट के अंदर आपको रेड कैंडल दिखे बड़ी, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। अगर ग्रीन कैंडल की बात करें, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल दिखी, यहाँ पे कौन सी कैंडल आई दोस्तों, ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। क्या स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, बायर्स, यानी बायर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बायर्स को रिप्रेजेंट करी तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि मार्केट अपसाइड जाना चाहिए, राइट। उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड बूम, मार्केट अप गया। तो यानी एक चीज की वजह से, सिर्फ आप कैंडलस्टिक की वजह से, आप प्राइस एक्शन की वजह से आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, मार्केट के मोमेंटम को आप समझ पाओगे। वेल दोस्तों, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि हमने एक कैंडल सीख लिया, एक कैंडल से हम सीधा मार्केट में ट्रेड करें, तो मत करना दोस्तों। अभी आपको बहुत चीजें सीखना है, कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे नहीं काम करेगा, आपको हर चीजें सीखना है। यहाँ पे ये मत सोचना कि हमने एक वीडियो देख लिया और एक वीडियो के देखने के बाद आप सीधा ट्रेडिंग करने लग जाओगे। नो नो नो, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों एंजल वन एप्लीकेशन का। एंजल वन एप्लीकेशन का अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हमने इसके अंदर लगा के रखा है, तो ईजिली आपको समझ आने वाला है। अगेन यहाँ पे देखो, रेड कैंडल बना, ये क्या रिप्रेजेंट करी, सेलर्स को। एंड ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सेलर्स हुए तो मार्केट यहाँ से डाउन जाया, और यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया, अगेन मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल कर सकता है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ कैंडलस्टिक, हमने कुछ भी अभी चार्ट नहीं लगा के रखा है। बट हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस। सो नाउ यहाँ पे देखो दोस्तों, वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करती है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जितना हुआ लेन देन, यानी जितनी बाइंग एंड जितनी सेलिंग हो रही है उसको रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे आए, राइट, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में वॉल्यूम का जहाँ पे बटन है, यहाँ पे दिख रही होगी कि कितनी वॉल्यूम यहाँ पे लेन देन हो रही है, कितनी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ेगा,
जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मार्केट के अंदर मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। वेल यहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा बायर्स का, गौर से समझना। यहां पे देखो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट में देखो, यहां पे वॉल्यूम देखो नीचे कम था, बट उसके बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ एंड मार्केट बढ़ना शुरू हुआ। बट ये वॉल्यूम बायर्स का बढ़ रहा था, समझना दोस्तों, जो समझने वाली बात है, वॉल्यूम बायर्स का बढ़ रहा था। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा हम बैक जाते हैं, जहाँ पे सेलर्स की वॉल्यूम इंक्रीज हुई होगी, और आज के ही चार्ट पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सेलर्स की वॉल्यूम इस वाले लेवल से देखो, यहाँ पे देखो, ये पहले बायर्स की वॉल्यूम हो रही थी, यहाँ पे सेलर्स की वॉल्यूम आई, धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंड मार्केट हमारा डाउनफॉल करना शुरू हुआ। अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट के अंदर कितना लेन देन चल रहा है, यानी कितना यहां पे बायर्स आए, राइट, बायर्स आए। देखो बाय भी होगा और सेल भी होगा, दोनों चीजें होगी ना। यहां पे बाय भी हुआ होगा और सेल भी हुआ होगा, बट अल्टीमेटली इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन विन किया? सेलर्स। आपको कहां से कंफर्मेशन मिला? वॉल्यूम से। वॉल्यूम से फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे वॉल्यूम बाइंग की सेलिंग की इंक्रीज हुई एंड आपने यहाँ पे इस लेवल के आसपास आप यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ से यहाँ तक का काफी अच्छा आप टारगेट अचीव करते। एंड यहाँ पे इस वाले लेवल पे आपके पास क्या हुआ? यहाँ पे देखो बायर्स की वॉल्यूम कितनी ज्यादा थी, गौर से देखो बायर्स की वॉल्यूम कितनी ज्यादा थी। ये अल्टीमेटली प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वॉल्यूम अल्टीमेटली हमारा प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे वॉल्यूम आई, यहाँ से बाइंग आना शुरू हुआ एंड अल्टीमेटली इस वाले पॉइंट पे देखो, जब सेलर्स की वॉल्यूम खत्म हो गई थी बिल्कुल यहाँ पे, तो बायर्स आना शुरू हो गए। मतलब सेलर की वॉल्यूम खत्म होने से मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेलिंग हुई ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों, सेलिंग हुई है। मान के चलो अगर 100 रुपये की सेलिंग हो रही है तो यहाँ पे 200 की बाइंग हो रही है। ये चीज़ आप नॉर्मल एग्जांपल के लिए मैंने बताया, अगर 100 लोग सेल कर रहे हैं तो 200 लोग बाय भी कर रहे हैं, राइट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे बायर्स आए एंड बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए। तो वेल यहाँ से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा आज की वीडियो में कि बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम आती कैसे है, बाइंग होती कैसे है, बाइंग कहाँ पे होती है, कैसे मार्केट ऊपर जाता है एंड कैसे मार्केट यहाँ पे गिरता है। सो नाउ हम थोड़ा बैक चलते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री भी देखते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों टाइम फ्रेम का बड़ा ध्यान रखना होता है आपको कि 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो। देखो दोस्तों, मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन यानी ऐसे पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाता। तो मार्केट कैसे चलता है? देखो मार्केट पहले ऊपर जाएगा, ये देखो ये फर्स्ट सेलिंग स्विंग था, फिर बाइंग स्विंग आया एंड इस पर्टिकुलर लेवल से सेलिंग स्विंग आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी एंड फिर बाइंग स्विंग। यहाँ पे मार्केट जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें मार्केट कहीं ना कहीं डाउन आ सकता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट हमेशा एक जिगजैग मोशन में चलता है, जिगजैग मोशन समझते हैं, पहले ऊपर गया, नीचे आया, ओ अप डाउन। बट यहाँ पे इस स्विंग को पकड़ना ही तो ट्रेडिंग है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्विंग को समझ गए, आपने देखा कि यार यहाँ से स्विंग आ रहा है, इसको पकड़ लिया एंड ये बाइंग स्विंग है, बाइंग स्विंग पे हम इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन लेंगे दोस्तों? कॉल ऑप्शन लेंगे, यहाँ पे हम पुट ऑप्शन लेंगे। बट ये कंफर्मेशन कब होगा? जब हम अच्छे से वॉल्यूम समझेंगे, चार्ट समझेंगे। बट आज की वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको यहाँ पे EMS लगा के भी दिखाएंगे, साथ में कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस होगा एंड बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। इस जो हम सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, इससे बहुत चीज़ें होने वाली है, इसलिए मिस मत करना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। आपके लिए बहुत सी यहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ें आने वाली है एंड उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जस्ट आपको इतना तो क्लियर हो गया, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हमने बताई कि आप कैसे यहाँ पे मार्केट मूव करता है, कैसे अप ट्रेंड में जाता है, कैसे डाउन ट्रेंड में जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होने वाली है पूरा डिटेल में हम जानेंगे स्विंग कैसे आते हैं मार्केट के अंदर, कहाँ से बाइंग आती है, कहाँ से सेलिंग आ रही है एंड क्यों आ रही है, वो चीज़ भी हम जानेंगे एंड कौन सी वॉल्यूम आपको देखना है, कौन सी वॉल्यूम आपको नहीं देखना है। सो वेल उम्मीद करता हूँ आज का ये पार्ट हमारा अच्छा लगा होगा, बट नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करना, अगर वीडियो पसंद है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।